ओम गणेशाय नमः। आज हम मोक्षदा एकादशी के महात्म्य को सुनेंगे और साथ ही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के बीच का क्या संवाद था और इस व्रत को रखने से क्या फल की प्राप्ति होती है। इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए और हो सके तो आप सुबह ही सारे नित्य के कर्म करके स्नान आदि करके आप भगवान से पहले ही अपने व्रत को संपूर्ण होने का संकल्प करें। उसके बाद इस व्रत को उठाएं, इस व्रत को रखें ताकि इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपकी कोई मनोकामना है जो कि आप एकादशी के व्रत को रख के आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उसे भी संकल्प करते वक्त भगवान के आगे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरी दिल से ये इच्छा है कि मुझे इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए। तो भगवान हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और ज्यादा से ज्यादा ये कथा आप आगे शेयर कीजिए जिससे सभी को फायदा हो। ओम गणेशाय नमः। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में विशाम्ख नाम का एक राजा राज्य किया करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि के करने को बताइए जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति हो सके। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार ना करे। राजा के ऐसे वचनों को सुन ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उससे जाकर पूछ लीजिए, यह आपको इसकी विधि पूर्वक विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि से उन्होंने यह बात पूछी। तब राजा बोले कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के करने से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोले कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य का भाग संकल्प करके दे दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास राजा ने अपने पिता को संकल्प कर दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई और वे स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।